My dear student, I am starting chapter 15 for class 7th in science. Name of chapter is light, अर्थात इस चैप्टर का नाम प्रकाश। वीडियो 2 में हम आगे बढ़ेंगे 4th टॉपिक में, प्लेइंग विद स्फीरिकल मिरर। प्लेइंग विद स्फीरिकल मिरर अर्थात गोलाकार दर्पण। अब तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था बच्चों, अब हम गोल मिरर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ऐसे मिरर जो गोले का एक भाग होते हैं, गोले का एक भाग होते हैं, उन्हें हम स्फीरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सपोज कोई गोला है, ये को क्या है, गोला। इस गोले को हमने यहां से काटा तो ये वाला भाग प्राप्त हो गया इधर का। तो यदि पॉलिश इधर साइड में, जैसे यहां का रखी है मैंने, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई अंदर वाली। यदि हम ऐसा उल्टा करते हैं, यदि पॉलिश जो है वो दबे हुए भाग में करते हैं, जैसे यहाँ का रखी है, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे मिरर जो गोले से, स्फीयर से लिए जाते हैं, उन्हें स्फीरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। तो अब बात क्या है कि जैसे हमारी स्पून है, तो स्पून तो सभी ने देखी है, चम्मचें सभी ने देखी हैं। तो चम्मच का एक भाग ऐसे होता है अंदर की ओर धंसा हुआ, तो ये वाला पोर्शन यदि हम इसे फेस की तरफ करें, जैसे हम देख रहे हैं, तो हमें अपनी शक्ल दिखाई देने लगती है इसमें। तो यदि पास ला रहे हैं तो हमारा जो शक्ल है या हमारा चित्र है उसमें सीधा बनेगा। यदि हम दूर ले जाते हैं इसको, तो यही चित्र हमारी फेस का उल्टा दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ये दबी हुई तल है, इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर की भांति व्यवहार करती है। स्फीरिकल मिरर जो इस टाइप के जो होते हैं उन्हें कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, और कॉनकेव मिरर के द्वारा जो एक तरह से इमेज है वो लार्ज भी बन सकती है, स्मॉल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है आदि। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे डायग्राम बनने के या फिगर बनने के या इमेज बनने के चांसेस हैं। बड़ी क्लासों में आप स्टडी करेंगे 9th 10th में, तो 10th में भी ये चैप्टर है लाइट बच्चों। अब देखिए कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इधर वाला जो तल है वो परावर्तक होता है, इसमें केवल एक ही फिगर के बनने के चांसेस होते हैं, वो भी वर्चुअल और स्मॉल फिगर बनेगी। देखिए होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो व्हील्स, जैसे बाइक है, स्कूटर है, तो इस टाइप के मिरर यूज़ किए जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये वाले। इस मिरर में ये वाला जो भाग है बीच का, ये उभरा हुआ होगा, ये वाला किनारे से दबा हुआ होगा। तो इस प्रकार के जो मिरर होंगे उनको हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जाने जाते हैं। यदि इसकी उल्टी स्थिति हो, बीच में से दबा हुआ होता, तो ये कॉनकेव मिरर कहलाता बेटे। ठीक है, और ये वाला जो मिरर है जो हम चर्चा कर चुके हैं, ये प्लेन मिरर है। ठीक है बेटे, तो ये रहा। तो अब जब हम गोलाकार मिरर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे ये कॉनकेव मिरर है, जिसके द्वारा अलग अलग वस्तुएं अलग अलग स्थिति में ऑब्जेक्ट रखने पर अलग अलग प्रकार की इमेज बन सकते हैं। कॉन्वेक्स में केवल एक ही प्रकार का इमेज बनेगा। ठीक है, छोटा, और जो है ये काफ़ी मतलब बहुत बड़े एरिया के क्षेत्र को कवर कर सकता है छोटे छोटे इमेज बना करके। तो ये रहा। तो ये यहाँ हमने स्पून एक्ट एज ए मिरर मैंने लिखा है। एक्टिविटी, क्रियाकलाप। वी टेक ए स्टेनलेस स्टील स्पून, हम स्टेनलेस स्टील की एक चम्मच लेते हैं। वी ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर आवर फेस, अपने चेहरे के सामने हम इसकी बाहरी सतह को रखते हैं।
एंड वी लुक इनटू इट, और इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं। वी सी द इमेज इन इट, तो चम्मच के अंदर हमारी इमेज बन जाती है, हमारे फेस की आकृति बन जाती है। इट मे बी स्मॉलर और द लार्जर, ये बच्चों छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप उसके कितने नज़दीक हैं, ठीक है। एंड इरेक्ट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, इन्वर्टेड उल्टी भी हो सकती है। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट एज द मिरर, और जो कर्व्ड जो सरफेस है इस स्पून की, वो मिरर की भांति व्यवहार करती है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कर्व्ड मिरर इज स्फीरिकल मिरर कहलाते हैं। सामान्य उदाहरण ये गोलाकार मिरर के नाम से जाना जाता है। स्फीयर गोला होता है, उसी के नाम पर इसका नाम बना है बच्चों। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीरिकल मिरर इज कॉनकेव, यदि जो एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि उसकी कैसी है, कॉनकेव है, अंदर की ओर धसी हुई है, इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीरिकल मिरर इज कॉन्वेक्स है, और यदि ये सतह उभरी हुई है रिफ्लेक्टिंग, इट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब ये उभरी हुई सतह थी कॉन्वेक्स, ये दबी हुई सतह थी तो ये कॉनकेव मिरर, समझ गए नहीं। तो ये इसी आधार पर बताया गया है बच्चों। तो आगे पढ़ें। वी कैन रिकॉग्नाइज द मिरर यूज एज द साइड मिरर इन द स्कूटर। अभी मैंने आपको एक स्कूटर का, अपनी बाइक का आपको मिरर दिखाया था, वो जो है हम उस मिरर कार में, स्कूटर में साइड मिरर के रूप में यूज़ होता है। एंड दीज आर द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इनका बीच का भाग उभरा हुआ होता है बच्चों, तो इन्हें कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। जबकि जो बस की जो हेडलाइट हैं या स्कूटर मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट हैं, उनके अंदर जो बल्ब लगाता है उसकी आकृति होती है कॉनकेव मिरर की भांति। दीज मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। कह रहा है ये जो मिरर होते हैं मीन्स कॉन्वेक्स टाइप के जो मिरर होते हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्र का चित्र बना सकते हैं। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी ए ट्रैफिक बिहाइंड देम, इसलिए साइड मिरर जो होते हैं उनके द्वारा ड्राइवर बहुत जो ट्रैफिक है अपने पीछे उसको देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे एक तरह से इमेज बन सकते हैं, छोटे छोटे और सीधे सीधे। अब देखिए 15.5 अर्थात फिफ्थ टॉपिक देखें, इमेज फॉर्म बाय द लेंस। देखिए मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। जो मिरर होते हैं वो एक तरह से उनमें एक तरफ पॉलिश ज़रूर होगी, शाइनिंग लिक्विड की, और जो लेंस होते हैं उनमें कोई भी पॉलिश नहीं होते, उनके आर पार प्रकाश चले जाते हैं। जैसे आपके चश्मे हैं उनमें भी लेंस होते हैं बेटा, तो यही ध्यान कर लीजिए कि चश्मे में जो आप शीशा देख रहे हैं वो लेंस है, समझे। और वी माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। कह रहा है कि आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा बच्चों, जिसको एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो मैंने यहाँ बना रखा है बच्चों। इसमें देखिए ये अक्षर कितना छोटा लिखा होता है, ये बहुत बड़ा होकर के दिखाई दे जाता है। इसे सिंपल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। और ये चश्मे में भी ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा देना, इसलिए इन ग्लास को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों को अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, पढ़ा नहीं जाता है, उनके स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में इस टाइप के लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की पहचान ये है कि किनारों से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस की पहचान ये होती है कि ये इसके उल्टे हैं, यानी बीच में से आप ये थिन होते हैं और किनारों से थिक होते हैं, मोटे होते हैं। इनको छू करके हम पता लगा सकते हैं, यदि बीच में से मोटे हैं तो कॉन्वेक्स, यदि बीच में से पतले हैं तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं बच्चों। ये बहुत बड़ा आकार का चित्र बना सकते हैं, और वैसे तो कई प्रकार के चित्र बन सकते हैं, छोटे भी, बड़े भी, वर्चुअल भी, रियल भी, है ना, इरेक्ट भी है, इस तरह से सीधे भी, उल्टे भी,
इन्वर्टेड भी बन जाते हैं इनसे, जबकि इनसे नहीं, इनसे केवल एक ही प्रकार का चित्र बनेगा, वर्चुअल बनेगा, समझे, और छोटा हो बनेगा आकार में। तो ये रहा एक तरह से। तो इनको जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस हैं इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? कि ये जो आगे आने वाला जो प्रकाश है उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, इसलिए इन लेंसों का नाम, कॉन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस भी पड़ा। ऐसे ही जो कॉन्केव लेंस हैं वो क्या है, वो इसका उल्टा करते हैं। इन्होंने एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया लाइट को, इन्होंने जो आने वाला जो प्रकाश है जो लाइट है उसको फैला दिया आगे, समझे, ऐसे फैला दिया। तो ऐसे लेंसों को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको मैं और बता दूं कि रियल इमेज क्या होती है। अभी हमने चित्र की बात कही, तो रियल इमेज क्या होती है? एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ऐसी इमेज जिन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है इज कॉल्ड रियल इमेज। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? रियल इमेज के नाम से जानते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है? एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसे पर्दे पर नहीं ले सकते, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और इस प्रकार की इमेज को क्या कहते हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो ये रहा। तो आगे चलते हैं। तो इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज के जिक्र हो रहा था कि वी माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से, कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। बहुत छोटा छापा जिसे हम पढ़ नहीं सकते उसको पढ़ने में किया जा सकता है इसका यूज़। वी माइट हैव आल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। देखिए बहुत छोटा जीव है ये कॉकरोच भी, और इसके बॉडी पार्ट को देखने में इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्वेक्स का या मैग्नीफाइंग ग्लास का। अर्थवॉर्म के पार्ट्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ द लेंस। ये जो एक प्रकार का लेंस ही होता है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन द स्पेक्टिकल, और इन लेंसों का उपयोग चश्मों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेक्टिकल माने चश्मे। टेलीस्कोप में दूरबीन, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन, एंड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, जिससे बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़े आकार में देखा जा सकता है। उनमें एक कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया जाता है बच्चों। दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडिल, ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। देन एट द एजेस, किनारों के मुकाबले, आर कॉन्वेक्स लेंस, उनको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये बीच में से मोटे थे इसलिए इनको कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जाना गया। दोज विच फील थिनर, जो पतले होते हैं, इन द मिडिल, बीच में से पतले होते हैं। देन एट द एजेस, किनारों के मुकाबले, आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस, उनको कॉनकेव, ये बीच में से पतले थे इसलिए इनको कॉनकेव लेंस कहा गया बच्चों। अब सावधानियाँ देखो, क्या होता है कि क्वेश्चंस में, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू ए लेंस एट द सन, यानी कि सूरज आप देखना शुरू कर दें कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, और ए ब्राइट लाइट को चमकीला प्रकाश है, तो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल टू फोकस द सनलाइट विद द कॉन्वेक्स लेंस। जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस की फोकस कर रहे हैं उसकी लाइट की, तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए ऑन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के किसी भाग पर, क्योंकि ऐसा करने पर ये हमारे उस पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को जला सकते हैं, या हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे आइज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो है इनको फोकस करने में या सनलाइट को फोकस करते समय कॉन्वेक्स लेंस से सावधान रहना चाहिए। जबकि कॉनकेव जो लेंस हैं उनके द्वारा लाइट का फोकस नहीं होता, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फोकस होता है। तो अब देखिए एक एक्टिविटी और दे रखी है बच्चों। वी टेक ए कॉन्वेक्स लेंस, इससे बच्चे खेलते भी हैं बच्चों। वी टेक ए कॉन्वेक्स लेंस, हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और ए मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसी को कहते हैं, एंड वी पुट इट इन द पाथ ऑफ द सन रेज, और इसे सन रेज के सामने रखते हैं जहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं। वी प्लेस ए शीट ऑफ पेपर, और पेपर की शीट हम रख देते हैं, एंड वी एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस
एंड द पेपर। हम लेंस और पेपर के बीच की दूरी निर्धारित करते हैं जब तक टिल वी गेट ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। पेपर पर जब तक एक बहुत चमकीले बिंदु ना बन जाए। बहुत छोटा, जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा। ये होल्ड द लेंस एंड पेपर इन दिस पोजिशन, और इसी पोजीशन में हम लेंस को और पेपर को पकड़े रहेंगे फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। वी ऑब्जर्व दैट पेपर स्टार्ट बर्निंग, कि कागज़ जल जाता है। बच्चों कई बार बच्चे लेंस से कागज़ को जलाते हैं, और मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों। आप भी, यदि ये लेंस है आपके पास, पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, तो वो उतनी जल्दी इसको, यानी बीच में से जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही पावरफुल लेंस होता है ये कॉन्वेक्स, तो ये जल्दी जला देगा उतना ही। ए कॉनकेव लेंस कन्वर्स बेंड्स इनवर्ड, यानी कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ये लाइट को एक बिंदु पर झुकाता है। मैं आपको समझा दिया कि ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। इसने लाइट को एक बिंदु पर झुका दिया, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो दूसरा जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बेंड इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, जो प्रकाश इस पर आता है या गिरता है उसको एक बिंदु पर झुका देता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस है, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक कॉनकेव लेंस डाइवर्स बेंड आउटवर्ड, अर्थात प्रकाश को फैला देता है, समझे नहीं। द लाइट एंड इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस, और इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। देखो यहाँ पर ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसने भी इस प्रकाश को बाहर की ओर फैला दिया, समझे नहीं। तो ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों, कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वास्तविक रियल इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड उल्टी बनाता है इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, जब इस लेंस के पास वस्तु बहुत निकट होती है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल होगी, सीधी होगी, एंड मैग्नीफाइड और आवर्धित होगी। व्हेन यूज टू सी द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, जब हम वस्तुओं को बहुत बड़े आकार में देखना चाहते हैं। इट मे आल्सो फॉर्म द इमेज इरेक्ट, सीधी बना सकता है, वर्चुअली बना सकता है रियली बना सकता है, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यदि आप इसको दूरी के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये हर प्रकार का डायग्राम बनाने में सक्षम होता है बच्चों। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, कॉनकेव लेंस जो होता है यानी कि ये वाला लेंस देख रहे हैं, ये वाला कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, सीधा चित्र बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, रियल नहीं बनाने का है, एंड स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट, और वस्तु से छोटा डायग्राम बनेगा। एक ही प्रकार का डायग्राम बनता है चाहे वस्तु को आप कहीं भी रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 2। बच्चों वीडियो को ज़रूर देखें ध्यानपूर्वक, और कोई प्रॉब्लम है आपकी तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।